उड़ते हुए आए थे हवा से, उनको चाय पिला के वापस इज्जत से भिजवाया यार। आपने उनको भी अपने मुल्क में हीरो बना दिए, जिनको हमने यहाँ पे गिरा के वापस दे रहे हैं हम आपको। तो सुना आपने, पहले हमारे पीएम पर बोला था और अब देश की शान अभिनंदन पर बोल रहे हैं अफरीदी। हम कल भी चुप नहीं थे, हम आज भी चुप नहीं बैठेंगे और अब दिखाएंगे कि उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में क्या होने लगा, कैसे सच्चाई अब सामने आने लगी। अफरीदी की सच्चाई भी आपको देखनी चाहिए और जिस मुल्क में बैठकर वो भारत की बुराई कर रहे हैं, उसी मुल्क की सच्चाई भी आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल अफरीदी मानने को तैयार नहीं, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पर उन्होंने आग उगली और अब अभिनंदन पर। सबसे पहले तो वो सुनिए, उसके बाद कलाई खोलते हैं इस देश की। जो भाई हमारे उड़ते हुए आए थे हवा से, उनको चाय पिला के वापस इज्जत से भिजवाया यार। आपने उनको भी अपने मुल्क में हीरो बना दिए, जिनको हमने यहाँ पे गिरा के वापस दे रहे हैं हम आपको। तो मेरा मतलब इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए यार। और लगातार अब टेंशन में अफरीदी सिर्फ इसलिए हैं कि अभिनंदन भारत में कैसे हीरो बन गए। अरे वो हमारे हीरो थे भैया। अब जरा पाकिस्तान की सच्चाई जान लीजिए। अब बोल भी तो वो देश रहा है जो यूज्ड अंडरवेयर वाले मास्क पहनते हैं, जिनकी इज्जत अपने ही घर में नहीं है, जिनके पीएम के पास ड्राइवर नहीं है, खुद गाड़ी चलाते हैं, जो सिर्फ दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, जिनकी आर्मी आतंकियों के इशारे पर नाचती है और जो सिर्फ पीओ के जाने के इंतजार में बैठे हैं। वही देश है पाकिस्तान। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सच्चाई अफरीदी के इस बयान के बाद सामने आने लगी। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद वहां की जनता अफरीदी को क्या बता रही है और किस तरीके से सच्चाई सामने रख रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। जाकिर मजीद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। जाकिर मजीद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। जाहिद बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। दरअसल ये वीडियो है बलूचिस्तान का, जहां पाकिस्तान के जुल्म के बाद अब लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें आजाद कर दीजिए। यानी कोरोना काल में भी उन्हें टेंशन सबसे ज्यादा ये है कि कब यहां से बाहर निकलें। किस तरीके से बलूच के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रही है, ये वीडियो आज सच्चाई बता रहा है। वो कह रहे हैं कि 73 साल की गुलामी काफी है, अब नहीं, अब तो हमें फ्री कर दीजिए, फ्री बलूचिस्तान। ये बातचीत लगातार चलती नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को डर है, अफरीदी को डर है, इमरान को डर है और यही डर उनको मारे जा रहा है, इसीलिए वो भारत पर बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब जनता, वही की जनता, पाकिस्तान की जनता अफरीदी को जवाब दे रही है, वो भी तगड़े तौर पर। आइए जरा उस पर भी गौर करते हैं। वकास कहते हैं एक और कयामत हमारे सिर, वो जो क्रिकेट में तो कुछ कर नहीं सका, वो देश की अर्थव्यवस्था और विकास को क्या संभालेगा। अकरम कहते हैं पहले अपनी आर्मी को तो संभाल लो, बाद में करना है सब। 1 रुपया दान नहीं दिया अभी तक, सिर्फ बातें बना रहे हो, आवाम को सिर्फ भूखा मार रहे हो तुम इमरान के साथ मिलकर। असद शेख कहते हैं चाय तो पिलाई थी हमने, सच है, लेकिन वापस भी तो भेजना पड़ा। उसे हिम्मत थी तो वापस क्यों भेजा। मोदी से पाक आवाम को मरवाना चाहते हो, आप तो बंगलों में छिप जाते हो, मरती तो आवाम है। और अफरीदी के इस बयान के बाद भारतीय जनता भी बेबाकी से जवाब देती नजर आ रही है। मनोज कहते हैं इसे हीरो बनाते हुए तुम पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती क्या। पहले तो इसने हरभजन सिंह और युवराज सिंह से फंड की भीख मांगी, जब फंड मिल गया तो भारत हमारे पीएम को उल्टा सीधा बोला, तुम तो सच में आतंकवादी भिखारी हो। कनक सिंह कहते हैं भारत के खिलाफ तुम्हारे दिमाग में सिर्फ जहर भरा है और ऐसा करके तुम दुनिया की निगाहों में और गिरोगे, कभी तरक्की नहीं होगी तुम्हारी, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। निशान कहते हैं लगता है वायरस का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है, तभी तो भिखारी होने के बाद भी इस तरह की हरकतें कर रहे हो, कोई ना वक्त आ गया तुम्हारा। तो देखा आपने किस तरह से जवाब लगातार मिल रहे हैं। अब भूखा पाकिस्तान क्या करेगा। भारत अभी चीन को जवाब दे रहा है, पाकिस्तान में जवाब दे ही दिया है और अगर ऐसी हरकतें चलती रहेंगी तो जवाब मिलते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।